हर फन का उस्ताद जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाली अगली खबर उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से भी कई सवाल करेगी, क्योंकि एक बार फिर किसी के घर की इज्जत सरे बाजार नीलाम हुई है। इंसानियत ने दम तोड़ा है। वहशी भेड़ियों ने एक मासूम को शिकार बनाया है। जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर। रात के सन्नाटे में भी काफी चहलकदमी है, लेकिन इस बीच कोई और भी है जिसकी खामोशी ने यहां दस्तक दी है। शॉल ओढ़े हुए एक लड़की, पूरा शरीर शॉल से ढका है, बस अस्पताल की तरफ बढ़ती जा रही है। अस्पताल के भीतर हर शख्स बस इसी नजर से देख रहा है कि आखिर क्या हुआ है लड़की के साथ। बेताब नजरें भले ही सवाल कर रही हों, लेकिन एक बारगी लोगों की बेताबी के जवाब याद कर लड़की सहम उठती है, चीख उठती है। बलात्कार हुआ है इस लड़की के साथ। गांव के ही 4 वहशी दरिंदों ने लड़की से गैंग रेप किया है। पढ़ने गए थे ना, 11 बजे घर से निकले थे। पहचानती हो लड़कों को? क्या किए, क्या लोग किए रास्ते में, क्या किए? वो ऐसा धकेल दिए। हाँ। कितने लोग थे वो लोग? 4 लोग थे। कहाँ गांव के थे वो? पहचानती हो कौन कौन लोग थे? सुनी आपने उन वहशी दरिंदों की घिनौनी करतूत। गैंग रेप की सनसनीखेज वारदात गोरखपुर के थाना बेलाघाट गांव रामपुर की है। इंसानियत दम तोड़ती रही, चीखती रही, कोई कुछ नहीं कर सका। अस्मत तार तार हो गई। हमने लड़की को एक काल्पनिक नाम दिया है, रानी, क्योंकि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। रानी 10वीं क्लास की छात्रा अपने स्कूल जा रही थी, लेकिन अनजान थी कि जिस राह से वो गुजर रही है वहां तो पहले से ही इंसानी खाल में वहशी भेड़िए घात लगाए बैठे थे। रानी कुछ नहीं समझ पाई। चारों ने शिकारी भेड़िए की तरह रानी को दबोच लिया, अगवा कर लिया। चारों ने जमकर मनमानी की। एक बार भी नहीं सोचा कि रानी किसी के घर की इज्जत है। हम लोग के पता चला है जब लड़की आपस आई, तो आप लोगों ने पुलिस को तहरीर वगैरह दे दी। फिलहाल गिरफ्तार हो गए हैं चारों? हाँ, चारों गिरफ्तार। इसके पहले भी घर आते जाते थे? वो लोग नहीं, हम लोग के घर से सबसे। क्या नाम है जो पकड़े गए चारों, कुछ पता लगा? चारों, एक का रामेश्वर नाम है, एक का मुसाफिर नाम है, एक का रजादे नाम है, एक का सोनू नाम है। पीड़ित परिवार घर में हुई इस वारदात से सख्ते में है। अब तो इसी आस में है कि चारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उसका ये कहना है कि गांव के 4 लड़के हैं, रामेश्वर, आजाद, मुसाफिर और सोनू। ये चारों लड़के मोटरसाइकिल से आए और वहाँ कोहरा काफी हो रखा था। कोहरे का फायदा उठाकर इन्होंने इसके साथ इसको जकड़ लिया और बारी बारी से इसके साथ दुष्कर्म किया। तो इसमें इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस लड़की की मेडिकल जांच करवा रही है। साथ ही परिजनों की तहरीर पर चारों दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सिस्टम की लापरवाही का नतीजा ही है कि हर बार कोई ना कोई मासूम दरिंदगी का शिकार बनती है। जाने कैसे हमारा सिस्टम काम कर रहा है, आखिर कब तक यूं ही लुटती रहेगी अस्मत। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर, समाचार प्लस।
गोरखपुर पुलिस के हाथ एक कामयाबी लगी है। सफेद जहर बेचने वाले 2 शातिर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, यानी कि चरस, वो धीमा जहर जो इंसान की नसों में पहुंचकर उसकी सोचने समझने की ताकत बिल्कुल खत्म कर देता है। आप भी मिल लीजिए उन मौत के सौदागरों से। गोरखपुर का थाना कैंट, थाने के अंदर पुलिस के सामने सफेद कपड़े में सील बंद पड़े ये 2 बंडल देखिए। गोरखपुर पुलिस ने जब्त किए हैं। बंडल के अंदर बंद सामान जहर है, वो धीमा जहर जो इंसान की नसों में उतरते ही उसके सोचने समझने की ताकत बिल्कुल खत्म कर देता है। हमारी उस युवा पीढ़ी के लिए वो दुश्मन जिसका स्वाद चखकर वो इसके आदी बन जाते हैं और कभी कभी अपनी ये लत पूरी करने के लिए गुनाह अंजाम देने से भी नहीं हिचकते, यानी कि चरस। पुलिस की माने तो 21 किलो चरस की ये खेप नेपाल के रास्ते गोरखपुर से लाई गई थी। एक मुखबिर के हवाले से मिली खबर के बाद पुलिस ने थाने के अंदर खड़े इन 2 लोगों से बरामद की है। ये बस स्टैंड के पास से गिरफ्तारी हुई है और सटीक मुखबिरी के आधार पे हुई है। 21 केजी चरस से बहुत बड़ी संख्या है, मात्रा है और मेरे ख्याल से इसके पकड़ जाने के बाद और इन्वेस्टिगेशन भी होगा, कहाँ से आई है, कहाँ सप्लाई होती है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है। पूरे नेटवर्क को हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको डिस्कवर करके उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। वैसे काफी मात्रा में कई चीजें आती है स्मगल गुड्स। पहले भी चरस पकड़ी गई यहाँ पे, तो उसमें भी लिंक वहाँ का निकला है। वहाँ से जो बॉर्डर है नहीं किया जा सकता। नेपाल से आए ये 2 लोग 21 किलो सफेद जहर की ये खेप सप्लाई करने वाले थे। पुलिस ने बड़ी होशियारी के साथ जाल बिछाया और फिर दबोच लिए मौत के ये सौदागर। लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद इनका तो कुछ और ही कहना है। इनके मुताबिक ये चरस इनकी नहीं है, ये तो महज सफर कर रहे थे और कौन ये बैग छोड़ गया कुछ पता नहीं। पुलिस खामख्वाह इन्हें फंसा रही है। ये बताओ कैसे आप पकड़े? हम जिम में जा रहे थे और जिम में बोरी था और उसमें सब लोग गए और उसके बाद में पकड़ लिए। क्या था बोरी? अब क्या था कौन पता, मुझे नहीं पता था। कहाँ के रहने वाले? हम नेपाल के हैं। पुलिस की माने तो पहले भी नेपाल से लाई गई चरस गोरखपुर में कई दफा पकड़ी जा चुकी है। बावजूद इसके नशे के ये सौदागर बाज नहीं आ रहे। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर गिरोह के बाकी सदस्यों की धरपकड़ करना चाहती है। साथ ही ये जानने की भी कोशिश कर रही है कि आखिर नेपाल से आया ये धीमा जहर कहां सप्लाई होने वाला था। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। प्रदेश के बेरोजगारों को सरकार का तोहफा, रोजगार सह कौशल भत्ते के नियमों को और भी सरल बनाकर दिया बेरोजगारों पर ध्यान, ताकि छूट न जाए कोई भी बेरोजगार। मुख्यमंत्री की पहल पर उदार किए गए बेरोजगारी भत्ते के नियम। पहले जहां 1.5 लाख रुपए सालाना तक पारिवारिक आय वाले बेरोजगार ही भत्ता पा सकते थे, वहीं अब सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर कर दी है 2.5 लाख। वहीं पहले जहां अंतिम शिक्षा के बाद सेवा योजन में 4 साल पंजीकरण होना अनिवार्य था,
वहीं अब प्रथम पंजीकरण से 4 साल तक के पंजीकरण वाले बेरोजगार होंगे भत्ते के हकदार। यही नहीं, सरकार ने एक परिवार से एक बेरोजगार को ही भत्ते देने के प्रावधान को भी किया खत्म। अब एक परिवार से कितने भी बेरोजगार पा सकते हैं भत्ते का लाभ। आइए सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। जो कहा है वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. महिला सुरक्षा अध्यादेश को कैबिनेट ने दी मंजूरी। गैंगरेप के बाद मौत पर होगी फांसी। बलात्कारियों के लिए उम्र कैद। जस्टिस वर्मा कमेटी की कई सिफारिशें मंजूर। छिटपुट विरोध के बीच यूपी उत्तराखंड में विश्व रूपम रिलीज। फिल्म को लेकर दर्शकों में दिखा उत्साह। कैबिनेट मंत्री शिवपाल का बयान। बीएसपी सरकार में जमकर हुई लूटपाट। जांच के बाद दोषियों को भेजेंगे जेल। इक्कीस फरवरी से संसद का बजट सत्र। 26 फरवरी को रेल और 28 फरवरी को आम बजट होगा पेश। गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़। सेना की भर्ती में आए अभ्यर्थियों ने मचाया उत्पात। ट्रेन में जगह न मिलने से भड़के। गाजियाबाद में लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर 50 वर्षीय महिला की हत्या। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का बयान। चतुष्पथ मामले में हार हुई, लेकिन भक्तों के बुलावे पर पहुंचे कुंभ। 12 फरवरी को इलाहाबाद जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा। कुंभ नगरी में करेंगे स्नान। सेक्स स्कैंडल में फंसे नित्यानंद के कुंभ में आने पर विवाद। संतों ने कहा गंगा में नहाकर भी नहीं मिलेगी पापों से मुक्ति। और बुलंदशहर में शहीद महेश की पत्नी ने तोड़ा अनशन। शहीद पति को सम्मान दिलाने के लिए कई दिनों से कर रही थी अनशन। यूपीए सरकार ने जस्टिस वर्मा की सिफारिशों को अमल में करते हुए बलात्कार के मामलों से जुड़े कानून में बड़ा फेरबदल किया है। महिला सुरक्षा पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महिला सुरक्षा पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इस अध्यादेश में गैंगरेप के दोषियों को कठोर सजा देने की बात कही गई है। गैंगरेप के बाद मौत पर जहां फांसी की सजा का जिक्र है, वहीं गैंगरेप में उम्र कैद की सजा को मंजूरी दे दी गई है। अध्यादेश में जघन्य अपराध में मौत की सजा का भी जिक्र है। इस अध्यादेश पर शनिवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दस्तखत करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने जयपुर सहित से महोत्सव में कथित रूप से दलित विरोधी टिप्पणी करने वाले समाजशास्त्री आशीष नंदी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पीठ ने नंदी की गिरफ्तारी पर रोक तो लगाई, लेकिन साथ ही कहा कि वह इस तरह के बयान देना जारी नहीं रख सकते। आपका इरादा कुछ भी हो, लेकिन आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते। पीठ ने 76 वर्षीय नंदी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने कहा, अपने मुवक्किल ने कहा कि उनके पास इस तरह के बयान देने का कोई लाइसेंस नहीं है। शीर्ष अदालत ने नंदी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग वाली उनकी याचिका पर केंद्र और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करके उनका जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 26 जनवरी को जयपुर साहित्य महोत्सव में उनके द्वारा दिए गए बयान के संबंध में दर्ज प्राथमिकी के तहत नंदी की इस बीच गिरफ्तारी नहीं होगी। पीठ ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार सरकारों से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है, क्योंकि नंदी के खिलाफ रायपुर, नासिक और पटना में भी प्राथमिकी दर्ज हुई थी। डीजल की बिक्री पर सरकारी तेल कंपनियों को हो रहे घाटे की भरपाई के लिए डीजल की कीमतों में अब हर माह 40 से 50 पैसे की वृद्धि की जाएगी। देश में पेट्रोलियम खपत में डीजल की खपत सबसे ज्यादा है और इसका ऐलान आज पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने किया।
पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि आगे किसी अन्य आदेश तक तेल कंपनियां डीजल के दामों में हर माह 40 से 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर सकती हैं। गौरतलब है कि सरकार ने डीजल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का निर्णय 17 जनवरी को ही ले लिया था। इस निर्णय के तहत